नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको आपकी सेहत के हवाले से बताते हैं, मुख्तलिफ़ अमराज के बारे में रोशनी डालते हैं। तिब्बे नबवी आखिर है क्या चीज़? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई थी, जो नुस्खे बताए थे, उसी पर हम लोग रोशनी डालते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब आपका खैर मक़दम स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने बारे में कोई अगर आपको बीमारी है या आपके किसी भी जान पहचान वाले जो रिश्तेदार हैं उनको किसी को बीमारी है, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, नंबर आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। मोबाइल या लैंडलाइन से जब बात करें तो टीवी से हट के बात कीजिएगा या उसका ऑडियो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। तबीब साहब, हम लोगों ने कई एक अमराज पर गुफ्तगू की है और उससे हमारे नाज़रीन को फ़ायदा भी हुआ है। आज हम बात करेंगे अमराज गुर्दा। जो गुर्दे के अमराज होते हैं, ये किस तरह से हो जाते हैं और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में आज का हमारा मौज़ू है अमराज़ गुर्दा। चूँकि आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, इसके चलते बहुत ज़्यादा रीनल फेलियर के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। गुर्दे की और मसाने के रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें किडनी स्टोन्स भी हैं, जिसमें किडनी के ऊपर आने वाला सिस्ट भी है, सिस्टिसाइसिस भी है, या ब्लैडर में आने वाला सिस्टिसाइसिस भी है। तो इन तमाम अमराज की वजह क्या है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने छोड़ दी हैं जिसके चलते हम इस तरह की बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से अमूमन गुर्दों के रिलेटेड बीमारियां जो है हमारी ज़िंदगियों में आ रही हैं। और नबवी नुस्खा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कि आका अलैहि सलातुस्सलाम ने इसको क्यों कहा है कि हम जो है ना, हमें कौन सी चीज़ों का हुक्म फरमाया है कि जिसके पर चलते हम जो है इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले आजकल के दौर में जो बहुत ही समझिएगा बहुत ही ज़्यादा तो फैलने वाली बीमारी वो है किडनी स्टोन, और उसके बाद जो है सीरम क्रेटिनाइन का बढ़ जाना, जिसके बाद मरीज़ उमूमन डायलिसिस तक पहुंच जाता है। और डायलिसिस के बाद क्या होता है, उमूमन ये बात तमाम लोग जानते हैं। इसकी वजूहात में से अहम वजूहात जिसके बारे में मैं तस्करा करूँगा, आजकल जो रीनल फेलियर या किडनी के डिसीज़ आ रहे हैं उसमें यह है कि हम जो है पेन किलर्स का सब में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर्स जो होते हैं वो, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो भी आप जो है केमिकलाइज दवाई का इस्तेमाल करते हैं, वो जो नॉन हर्बल मैं कह सकता हूँ, जो भी दवाई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिएगा इसके बारे में कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपकी ज़िंदगी में अमूमन हुआ करते हैं। और जो है जो ज़्यादातर अमूमन जो लोग थे जो अमूमन थोड़ी दर्द की वजह से कोई भी गोली खा लिया करते हैं, इस तरह के पेशेंट्स को अमूमन किडनी फेलियर जैसे डिसीज़ में वो लोग मुब्तला होते हैं। हाल ही में बहुत ताज्जुब की बात है, मैंने देखा एक 26 साला नौजवान है जिसके बाल जो है चले गए थे, तो उसने जो है बाल आने के लिए ट्रीटमेंट करवाया, जिसके चलते उसकी वजह से उसका सीरम क्रेटिनाइन लेवल बढ़ गया और जो है किडनीज पर इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है इसको मिला है। इसी तरह से खातून का केस हमारे पास मौजूद है जिसकी उम्र बिल्कुल 18 साल है और जिसके सर में दर्द हुआ करता था, तो पेन किलर्स उन्होंने इतने इस्तेमाल किए कि इसके चलते जो है किडनीज पर उसका सीधे जो है असर पड़ा है। इन दो चीज़ें, इन दोनों साहिबीन का मैंने आपको जो है तस्करा किया था कि आपको बात समझ में आए। इसके बाद होता है मिनिमम जो है एक वैल्यू में पानी का इस्तेमाल करना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ जो दिन में सिर्फ 1-2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीते, अगर खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं वरना वो भी नहीं पीते। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनको अमूमन जो है कब्ज़ की शिकायत भी हुआ करती है। कब्ज़ की शिकायत के चलते जो है यूरिन में जलन की शिकायत भी होती है, यूरिन का कम आना, इसके चलते जो है इसका इफेक्ट जो है ना अमूमन जो है किडनी पर पड़ता रहता है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करें। किडनी की जान, अहादीस मुबारका से आप देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किडनी की, गुर्दे की जान जो है उसके गोदे में होती है
और उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकायदा अहादीस नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोदे को किस तरह से बचाया जाए वो बताया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुर्दे की जान उसके गोदे में होती है, और अल्लाह ने इस रुए ज़मीन पर गुर्दे के गोदे के लिए शहद से बेहतरीन दवाई नहीं उतारी। यही वो वजह है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार रिवायत करती हैं कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है गुर्दे के अमराज में जो है उमूमन शहद का इस्तेमाल करवाया, उबले हुए पानी, जले हुए पानी का तस्कराया, और आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नीम गर्म पानी शहद का इस्तेमाल ज़िंदगी भर जो है सुबह नहर मुँह करते रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अहम हैं। तो इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो किडनी स्टोन जैसी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। अगर किसी के यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, ये भी आजकल बहुत अहम मसला है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा करामत है। मैं जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंशाअल्लाह ताला सवालात के जवाबात में मज़ीद इसके मुताल्लिक़ जो तिब्ब नबवी की मालूमात है वो अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए ETV उर्दू चैनल के हवाले से कि वो बग़ैर मशवरे के दवाई ना खाएं। बिल्कुल क़तईयन बग़ैर मशवरे के दवाइयों का इस्तेमाल ना किया करें। मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ, उम्मूमन लोगों की आदत है कि किसी भी मेडिकल शॉप पर जाकर बीमारी का नाम बोलते हैं और दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। और सब में इन सब से बड़ी जो मैं यकीन जाने का मैं अर्ज़ करूँगा, इन सबसे बड़ी बला अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि सोशल मीडिया पर आने वाले नुस्खों का क़तईयन इस्तेमाल नहीं करना है। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानी मिजाज से होता है। आप कौन से मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं? आप सफ़रवी है, सौदवी हैं, या जो है बलगमी है, या जो है दमवी है, कौन से मिजाज से आपका ताल्लुक़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये अगर कोई तबीब आपको ये ना बताए कि आपका मिजाज कौन सा है तो फिर वो तबीब नहीं है, वो हकीम नहीं है। हकीम का पहला काम होता है मिजाज को पता करना कि ये कौन से मिजाज से इसका ताल्लुक़ है, कौन सी दवाई इसको जो है दी जा सकती है। उमूमन जो है आजकल हुक्मा का भी ये हाल है कि इनको मिजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही जो है नाड़ी देखने से ताल्लुक़ है, ना ही मरीज को पता होता कि वो कौन से मिजाज से उसका ताल्लुक़ है। इसके चलते प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती है। और फिर जो है ना मसला ये आता है कि लोग कहते हैं कि हमने आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल की, फ़ायदा नहीं हुआ, हमने यूनानी की दवा की फ़ायदा नहीं हुआ, और हमने तिब्ब नबवी में पढ़ा तो हमने जो है ना इस्तेमाल किया, फ़ायदा नहीं हुआ। मसला ये है कि तिब्ब नबवी इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में आ जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता हदीस के ऊपर उबूर रहना और मेडिकल साइंस के ऊपर उबूर होना, दोनों में उबूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिब्ब नबवी को इंटरनेट पर हासिल होने वाली जो है इल्म नहीं है, ना ही ये किताबों में हासिल होने वाला इल्म है। इस चीज़ को जो है आप नज़रअंदाज मत करिए। उमूमन लोग किताबों में पढ़कर बहुत सारी चीज़ें जो है क्या करते हैं, तो क्लिनिकल रिसर्चर्स होती हैं, इनके अंदर मालूमात रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए बनी बनाई चीज़ें अगर कोई आपको दे दे तो बिना तबीब के मशवरे के उनका इस्तेमाल ना करें, इससे गुरेज किया करें, वरना इस तरह की हालात से आपको जो है ना पाला पड़ सकता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन जो है आपके मशवरों पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी सर मेरे दो सवाल है। जी सर ये अपना जो मार्केट में जो तलबीना मिलता है जी और हलाल का जो तलबीना मिलता है, मैंने पहले भी तलबीना यूज किया था, मगर हलाल का तलबीना खाने से माशाल्लाह मेरे को बहुत फर्क पड़ा जी। तो ये इसको पहचानना कैसे सर? और दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में मुझे इसका आउटलेट लेना है। जी आउटलेट लेना है, तो इसके लिए क्या करना है? ठीक है, मार्केट में वही नाम से दूसरा तलबीना मिल रहा है? हाँ मिलता ना सर, बहुत जगह मिलता है, और जैसे सिरके भी मिलते हैं तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, मगर माशाल्लाह अपने पास का सेब का सिरका बहुत जबरदस्त है और ओरिजिनल क्वालिटी का एकदम। मैंने बताया भी था दुकान वालों को लिया है कि उनकी और अपने सिरके में क्या डिफरेंस है करके। जी तो इसकी पहचान कैसे है तलबीना की और इसकी सर? ठीक है इंशाल्लाह ताला हम अर्ज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ, धारवाड़, हुबली धारवाड़ से। जी बहन सवाल करिएगा। जी सर मेरी माँ मोर देन 65 इयर्स की है जी। सर उनको कुछ बीमारी नहीं है, तो जॉइंट में दर्द हो रहा है। अच्छा तो बीपी से कुछ भी नहीं है उनको। ठीक है, और कोई शिकायत? हाँ और उनकी ऑर्गन के इलाज के और क्या नहीं, और मुझे यूरिक एसिड ज्यादा है सर, मैं फैट हूँ। आपकी उम्र बताइएगा? मेरी उम्र 49 है। 49 कितना है यूरिक एसिड लेवल बताइएगा?
लेवल सर माइटर नहीं है, मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर के पास रिपोर्ट है, मेरे भाई के पास। जी। तो मैं इसकी दवाई ले रही हूँ लिक्विड में। ठीक है, पता नहीं। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। तो 3 महीने हो गए मुझे वो के तकलीफ हो रही है और थायराइड भी है मेरा। कौन सी दवाई खा रहे हैं? अंग्रेजी दवाई खा रही हैं आप? अंग्रेजी थायराइड की दवाई, अंग्रेजी दवाई खाई। ठीक है, चलिएगा अर्ज सर करता और एक बात, मेरे शोहर के शुगर है हूं। जी, बीपी और शुगर है, उसके शहद और खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं? अंजूर? मैं अर्ज करता हूँ कौन जी। सा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने सवाल किया था, 3 सवाल पूछे जी क्योंकि हाँ। नंबर लोगों की शिकायत है कि नंबर लगता नहीं, तो उन्होंने 3 जी हाँ, सवाल पूछ लिए। बिल्कुल। पहला जवाब क्या देना चाहेंगे शौहर के हवाले से इनके? जी, उससे पहले एक सवाल गरीबन आया है। वालदा साहिबा क्या पूछा है, हाँ, 65 साल की उम्र है, जोड़ों में दर्द है। वालिदा साहिबा के मुतालिक आपने सवाल किया है, मैं उसके बारे में अर्ज कर दूं कि जोड़ों में दर्द का होना भी एक बीमारी ही है। तो वो जो एज फैक्टर आपने अर्ज किया है वालिदा माजिदा का, उसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैल्शियम इंटेक जो है वो उनका अच्छा रहे। देखिए, मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अगर कैल्शियम इंटेक की बात करूँ तो वो कैल्शियम इंटेक किसी गोली से या फिर जो है किसी इंजेक्शन से आने वाला कैल्शियम इंटेक ना हो, वो नेचुरल तरीक़ों से या हर्बल तरीक़ों से कुदरती तौर पर आने वाला कैल्शियम अगर वो लेंगी, उसको इंटेक करेंगी, तो तब जाकर बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इनको फ़ायदा हो सकता है। उमूमन जो है इस उम्र में जो है मल्टीविटामिन की गोली दे दी जाती है, उसको बीमारी हो या ना हो। तकरीबन मैं ख़ासकर शहर बेंगलुरु में मैंने देखा है, मैसूर में देखा है, कर्नाटक में मैंने देखा है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको उमूमन जो है ना मल्टीविटामिन की गोलियाँ लिख दी जाती है। मल्टीविटामिन की जो गोली होती है उसकी खासियत ये है कि वो जेलेटिन में होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट जेल जेलेटिन कैप्सूल। अब जो सॉफ्ट जेल जेलेटिन लिया गया है उसके ऊपर शरई मसला है, एक कि वो सॉफ्ट जेल जेलेटिन जो है वो किस, उसका सोर्स क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। वो पता करना ये आप पर फ़र्ज़ है, ये उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ये आप पर ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। रही बात एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई आती है, फिल वक्त बेंगलुरु और मैसूर में हमारा सेंटर मौजूद है, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ के सेंटर से आप मंगवा लीजिएगा एनर्जी बूस्टर और उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले सवाल लेने से पहले एक ब्रेक लेना चाहेंगे नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं अमराज गुर्दे के जो अमराज है उस पर हम बात कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल, मेरे ननन का पेट में बहुत दर्द करता है। जी डॉक्टर को बताया मेरी बहन? हाँ बताया, 1 साल से दर्द है। अच्छा। इंजेक्शन किया, स्कैनिंग किया, सब हो गया। अच्छा, सब नॉर्मल आया। अच्छा, स्कैनिंग वगैरह सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पेट में दर्द है? हाँ, पेट में उसको बहुत दर्द है। उम्र बताइएगा उनकी? 25 है। 25। कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप मेरा सवाल समझ में आया आपको? हाँ समझ में आया। LFT वगैरह करवाया इनका आपने? सॉरी? लिवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाया है? नहीं, स्कैनिंग कराया है। स्कैनिंग में अगर सिर्फ हेपेटोमेगाली होगा या फिर फैटी लिवर होगा तो ही पता चलेगा। LFT कराएंगी, SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, तब भी ये शिकायत हो सकती है। हाँ, वो 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, सब नॉर्मल आ रहा है। फिर आप कल ही एंडोस्कोपी भी करा दिया तो उसमें भी सब नॉर्मल है। एंडोस्कोपी वाला केस नहीं होता उमूमन ये। ठीक है, मैं आपको जवाब अर्ज करता हूँ। कर्नाटक से कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेलगाम से। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से बात कर रही हैं। जी सवाल कीजिए।
मुझे ना गर्माश की शिकायत है। मैं 36 साल की हूँ। हाथ पैरों में बहुत जलन होती है। हाथ पैरों किस चीज की शिकायत है आपको? गर्माश हाथ पैरों में बहुत जलन होती अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपकी उम्र बताइएगा? 26 साल। 36 साल। 25 साल, जी। ठीक है। खून चेक करवाया आपने, कितना है खून? हीमोग्लोबिन मेरा 10 है। ठीक है। और मेरे बाल भी बहुत झड़। एचबी लेवल कम है तो बॉडी पेन्स भी होंगे, बाल भी झड़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। जी, पहले इनके ही सवाल ले लेते हैं। अभी इन्होंने जो बहन ने कॉल किया था, हाथ पैरों में जो जलन होती है, बाल भी झड़ रहे हैं। उससे पहले अच्छा, वो पहले हम कॉल किया था कर्नाटक बेलगाम जी हाँ, से। तो उनके 2 सवाल रह गए थे। उनका दूसरा सवाल था कि उनको यूरिक एसिड है। जी हाँ। रिपोर्ट इनके पास नहीं, इनके भाई के पास है। जी हाँ, तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। समय पहले तो अगर किसी बीमारी के मुतालिक सवाल किया जाए, खासकर लाइव शो में अगर आप कॉल कर रही हैं, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। और प्रोग्राम का जो मकसद है वो आप ही लोग जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते या दूर दूर है, जो ईटीवी के ज़रिए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी बीमारियों का सही तौर पर जवाब आपको मिल जाए आसानी से मेरे ज़रिए। तो मुकम्मल सवाल किया करिएगा। फिर भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि किसी भी गोश्त का इस्तेमाल मत करिएगा। यूरिक एसिड के लिए अल क़ासिम के नाम से कैप्सूल आती हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। आपको 2 गोली हर खाने से पहले आधा कप दूध के साथ इस्तेमाल करने हैं और किसी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 महीना इस पर अमल करना है, फिर यूरिक एसिड का आप टेस्ट कराएंगी। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला वो तकरीबन जो है पहले से बहुत ज़्यादा कम आएगा, नॉर्मल रेंजेस के अंदर। तो आप जो है इस पर अमल कर लीजिएगा। जी, और इनके शोहर को शुगर की प्रॉब्लम? जी हाँ, आपने अपने हस्बैंड के मुतालिक सवाल किया था जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। आपका सवाल था, मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि इसके लिए जो है कर्नाटक, और जो कर्नाटक में जितने भी लोग कर्नाटक से कॉल कर रहे हैं, बेंगलुरु या मैसूर पहुंच सकते हैं, उन सबको मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के ज़रिए अर्ज़ कर दूं कि 16-17 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला 16 जनवरी के दिन जो है मैसूर में पेशेंट्स के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा कंसल्टेशन के लिए, और जो है 17 को इंशाअल्लाह ताला बेंगलुरु में अवेलेबल रहूँगा पेशेंट्स के लिए। पिछली मरतबा इस महीने भी मैं पेशेंट देख चुका, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टाइमिंग का ख्याल नहीं रखा, तो अपने अपने अपॉइंटमेंट प्री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा ताकि आपका वक्त जो है वो महफूज हो जाए और आपकी मुझसे मुलाकात हो जाए। तो जो लोग बताना चाहते हैं वो 16 और 17 जनवरी मैसूर और बेंगलुरु के नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा अगर मुझसे मुलाकात करनी हो। तो वहाँ से या फिर वहाँ के सेंटर से आप जो है इंसुलिनो पाउडर और चरायता का पाउडर आता है, ये 2 चीज़ें, चरायता खाने से पहले 1 चमचा और इंसुलिनो खाने के बाद 1 चमचा, इनका इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ज़रूर शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारा अगला कॉल भी कर्नाटक से ही था, बेलगाम से। जी हाँ, इन्होंने मोहतरमा ने सवाल किया था, इनकी नंद की उम्र है 25 साल। जी हाँ, इनके पेट में दर्द है 1 साल से। जी है मेरी बहन, मैं आपको अर्ज कर दूं, एक मरतबा आप जो है इंडोस्कोपी जाने से पहले LFT करवा लेना था। पेट के दर्द में जो है ना इंडोस्कोपी तक जाना जहां तक मेरा ख्याल इतना ज़रूरी ना था, क्योंकि जब जो है इनका सोनोग्राफी नॉर्मल आ रहा था। बहरकैफ मैं आपको एक अर्ज़ करूंगा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हाजिर है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई के पेट में दर्द है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इलाज अर्ज़ फरमाया वो था शहद और पानी का इस्तेमाल करें। तो नीम गर्म पानी में जामुन का खालिस जो है वो शहद डालकर आपको इस्तेमाल करवाना है इंशाअल्लाह ताला। इससे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये और तलबीना का इस्तेमाल करिए, इससे पेट दर्द कम हो जाना चाहिए। अगर ना हो तो फिर जैसा कि मैंने कहा है LFT का लिवर फंक्शनिंग टेस्ट आपको करवाना है। इससे पहले जो कॉलर ने कॉल किया था कर्नाटक से, उन्होंने अर्ज़ किया था कि शुगर के पेशेंट क्या शहद और जो है खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उमूमन लोग जो है सुन्नत की नीयत से, बहुत अच्छी नीयत से करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती है उनका ख्याल रखा करें। और शहद में सिर्फ 2 किस्में हैं शहद की जो कि शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है सीदर हनी, जिसे बेरी का शहद कहा जाता है, जो खालिश होना जिसकी शर्त है, और एक है जामुन का खालिश शहद। ये 2 ही शहद इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे हटकर कितना ही महंगा शहद क्यों ना हो आप इस्तेमाल नहीं करवा सकती। रही बात खजूर की, तो मैं इसमें अर्ज कर दूं, सूखा खजूर है तो इस्तेमाल किया जा सकता है, अजवा खजूर है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हटकर कोई भी खजूर की किस्म जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आपके हस्बैंड, इससे शुगर बढ़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर अमल कर लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अहमदनगर महाराष्ट्र से एक सवाल आया था, मोहतरमा ने किया हाथ था, पैर में हाथ दर्द पैरों में होते जो हैं, जलन होती जी है, हाँ, इन्होंने कॉल किया था। इनके बाल भी और- झड़ रहे हैं जी। जी हाँ, बाल भी झड़ रहे हैं, हेमोग्लोबिन का लेवल आपने जी। खुद बता दिया है, इसके चलते बाल भी झड़ेंगे, पैरों में हाथों में दर्द भी होगा, सुंद भी होंगे। अजीवा टॉनिक आती है, अहमदनगर से आपने कॉल किया है। मैं एक और चीज़ महाराष्ट्र से जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये अर्ज कर दूं कि एक तो औरंगाबाद में हमारा सेंटर है, दूसरा पुणे में सेंटर ओपन हो रहा है, और इंशाल्लाह 25 और 26 जनवरी को तिब्बे नबवी और हलाल का एग्जीबिशन औरंगाबाद में होगा। नोट कर लीजिएगा, 25 और 26 जनवरी को शहर औरंगाबाद में माशाल्लाह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हलाल का और तिब्बे नबवी का एग्जीबिशन होगा, जहां पर हम खुद होंगे और बहुत हर मकतबे फ़िक्र के उलमा मौजूद होंगे जो तिब्बे नबवी और हलाल की अहमियत आप तमाम को बताएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी तमाम प्रोडक्ट्स और जो है हराम और हलाल अशिया के बीच में फ़र्क कैसे करना है वहाँ पर वो भी सिखाया जाएगा। तो आप वहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं, जितने भी लोग महाराष्ट्र से देख रहे हैं। औरंगाबाद के नंबर पर कॉल करके वो मज़ीद तफसीलात जो है इंशाअल्लाह हासिल कर सकते हैं। एक और कॉल जो महाराष्ट्र से आया था इंपॉर्टेंट, उसका मैं जवाब देता चलूँ कि तलबीना के मुताल्लिक़ जो है हम बहुत तकरीबन 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि भाई ने अर्ज़ किया है, मिले जुले नामों और मिले जुले जो है लोगोज़ के साथ जो है तलबीना मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि भाई ने शिकायत की है। तो इससे थोड़ा सा होशियार रह जाइएगा। तिब्बे नबवी का बाज़ाब्ता लोगो होता है, हलाल का बाज़ाब्ता लोगो होता है, और हर प्रोडक्ट के ऊपर तिब्बे नबवी और हलाल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर मेरी फ़ोटो होती है, याद रखिएगा। वो देखेंगे तभी वो हमारा है और उसके हम जवाब दें। इससे हटकर कोई भी प्रोडक्ट, जैसा कि अभी भाई ने अर्ज किया है, मार्केट में तलबीना का तस्करा इसी प्रोग्राम में सुनकर उन्होंने मार्केट से किसी और का तलबीना ला लिया जो मिलता जुलता था, फ़ायदा नहीं हुआ, फिर पता चला कि ये हलाल का नहीं है, फिर उन्होंने हलाल का लाया और खाया, फिर उनको फ़ायदा हुआ, सिरका भी लाया तो फ़ायदा हुआ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करिएगा और होशियार रहिएगा। मार्केट में इस तरह से होता है, लेकिन करने वाले और जो है इस तरह की जो लोग जिन चीज़ों को जो है अहमियत दे रहे हैं या कर रहे हैं, उनसे अर्ज़ कर दूँ इससे सुन्नत बदनाम होगी, याद रखिएगा। और ये गुनाह कबीरा है, कम से कम इसका तो ख्याल रखें कि जो चीज़ कर रहे हैं वो अच्छी हो, बेहतर करने की कोशिश करिएगा, वरना होगा ये कि सुन्नत के ऊपर से लोगों का भरोसा जो है वो उठ जाएगा। तो खुदा के लिए इससे जो है महफूज रहिएगा, और कोई भी चीज़ है तो हेल्पलाइन पर पहले कन्फर्म करें और इस्तेमाल करिएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलूब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अकोला से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी भाई, हाँ सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये था कि पिछले साल मार्च में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी, जिसकी वजह से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था पूरे तरीके से। ठीक है जी। तो उस मेरे तकरीबन 3 बार ऑपरेशन हो गया है सर, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाई है हड्डी। जी क्या वजह क्या बताई है डॉक्टर्स ने? जी डॉक्टर्स ने अभी जब लास्ट टाइम जब ऑपरेशन हुआ तो मेरा बोन ग्राफ्टिंग किया, वो दवाइयाँ देते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ पूरी तरीके से हो नहीं रहा है, पता नहीं। मतलब भाई एक चीज़ को याद रखिएगा, एक तो फ्रैक्चर का जो केस होता है उसमें ना होने की जो वजह है, उसके सक्सेसफुल ना होने की जो वजह है वो आपको पता करनी होगी, तो फिर उसका जवाब मैं दे पाऊंगा। आप सिर्फ फ्रैक्चर के बारे में कहेंगे या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं कहेंगे तो फिर ये नामुकम्मल सवाल होगा, जवाब देने भी हमें बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल होगी। या तो आप ये करिए कि डॉक्टर से पता करें कौन सी चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद कुछ हम मदद कर सकें आपकी, या नहीं तो आप तमाम रिपोर्ट्स। जी जी ऐसा हो रहा है कि जो मतलब हड्डी में जो मेरे गैप है वो पूरी तरीके से भर नहीं पा रहा है। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से भर नहीं पा रहा है, या फिर जो है जी 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 मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। आपकी उम्र बताइएगा? जी मेरी उम्र अभी 30 साल है। ठीक है, इंतजार करिएगा, जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम रायचूर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए अपना। जी सवाल ये था कि हमारे जो घर में अहलिया है हमारे, जी तो उनके क्या है डिलीवरी होने के बाद कमर में अक्सर दर्द हो रहा, जी ये इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा सवाल ये था कि अक्सर क्या है एक आदमी का और एक लेडीज का कितना वेट होना चाहिए कम और जी? उम्र क्या है आपकी अहलिया की उम्र बताइएगा? उम्र तकरीबन 20-21 है। 20-21 है। एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा, वो ये है कि इनकी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी कि सी सेक्शन थी?
नहीं, नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। तो नॉर्मल डिलीवरी में कमर में कोई इंजेक्शन दिया गया था दर्द कम होने के लिए? ऐसा वो कमोबेश इन्फेक्शन नहीं होना बोल के दिए थे ना? हाँ। वो कमोबेश इन्फेक्शन वाला जो इंजेक्शन है उसी की जो है ये मेहरबानी होता है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। रेहान साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं इस कॉलर कहाँ से, इनके क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात करें भाई? बेंगलोर नेलमंगला। जी सवाल कीजिए अपना। अपना सवाल मेरे बारे में जानना चाहता हूँ जी। 26 उम्र कितनी है आपकी जनाब? 26 जी। और ये ब्लीडिंग मोशन करते हो तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, ब्लीडिंग पाइल्स का प्रॉब्लम जी। जी कब से है आपको? ये एक 6 मंथ से है और अभी नहीं आ रहा, अभी स्टॉप हो गया। अच्छा। वो ज्यादा गोश्त वगैरह खाएगा तो फिर स्टार्ट हो जाए। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है, तो पहले जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास सवाल थे उनको हम ले लेते हैं। अकोला महाराष्ट्र से सवाल, अकोला महाराष्ट्र से जो भाई ने कॉल किया था जनाब वाला, सो मैं पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि इसके अंदर जो है मुकम्मल जो है इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बराए मेहरबानी हेल्पलाइन के जो नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं या प्लाज्मा में नज़र आ रहे हैं, आप उनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करिए, वहाँ पर आपकी तमाम रिलेटेड रिपोर्ट्स भेजिएगा। और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जिसके व्हाट्सएप पे मैं खुद मौजूद होता हूँ, वो आप जो है हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करके ले सकते हैं और उसके व्हाट्सएप पे मुझसे सीधा बात भी कर सकते हैं या रिपोर्ट भेज सकते हैं। ये एक तरीक़ा है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। जी बेहतर होगा जी, क्योंकि केस समझ में नहीं आया, जवाब दे देंगे तो उसके रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जब गैदर होगी तो फिर हम उसको उनको कोई नुस्खा अर्ज कर सकते हैं। हाँ, तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला। रायचूर से एक सवाल था, भाई ने सवाल किया था कि उनकी अहलिया की उम्र 20-21 साल है, डिलीवरी के बाद उनके कमर में दर्द रहता है और शायद इंजेक्शन भी दिया गया था डिलीवरी के वक्त, दर्द रहता है। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डिलीवरी के बाद जो है अमूमन ख़वातीन में कमर के दर्द की शिकायत होती है। उसकी एक अहम वजह यह होती है कि उनके जिस्म में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़वातीन को जो मर्तबा अता किया है उस मर्तबे के पीछे राज ही ये है कि इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं औलाद के पीछे। जब बच्चा मादर शिकम में होता है तो माँ का तमाम जो कैल्शियम होता है, जो हड्डियों में ताकत होती है, वो बच्चे में मुंतकिल हुआ करती है। यही वो वजह है, इस वजह से कमज़ोरी अमूमन हुआ करती है। लेकिन आज के दौर में जिस कमर के दर्द की आप बात कर रहे हैं उसकी एक अहम वजह यही होती है कि उनकी कमर में इंजेक्शन दिया जाता है। बहरकैफ इस पर मज़ीद गुफ्तगू किए बिना इसका इलाज मैं अर्ज़ कर दूं कि एनर्जी बूस्टर के नाम से पाउडर आता है। ये ख़ासकर इन्हीं जो है ख़वातीन को बादस डिलीवरी के ये पाउडर देने के लिए हमने ये प्रोडक्ट निकाला है। एनर्जी बूस्टर इसका नाम है। रोज़ सुबह नाश्ते में आपकी अहलिया को इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करवाइएगा, कम से कम 2 महीने, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला उनको आराम अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा। दूसरा सवाल आपने किया था कि मर्द और औरत दोनों में वज़न कितना होना चाहिए। वज़न का ताल्लुक़ इंसान की जो है यानी कि जो है हाइट से होता है, वो कितने लंबाई से होता है, तो वो डिपेंड करता है हुज़ूर वाला। मिनिमम जो होता है एज 50-60 इससे ज़्यादा ना हो तो ही जो है ये बेहतर तरीका जो है यही है। पहले ज़माने में क्या कहा जाता था कि कोई सूखा पतला, कि अरे आप सूखे पतले हो। इस दौर में जो है जो सूखा पतला है वही महफूज सबसे ज़्यादा सेहतियाब है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अब देखिएगा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई कोई भी बात जो है वो जो है रहते क़यामत तक जो है ना वो कायम दायम रहेगी। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने कहा फरबही
उम्मुल अमराज है, यानी कि मोटापा हर मर्ज को लाएगा, इससे बचकर रहना, और यही सही तरीका है। जी जी बेहतर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल आया था बेंगलोर से, भाई साहब ने सवाल किया था, उनकी उम्र 26 साल है, ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है, और जो है उमूमन ये जब गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो फिर इनको जो है ये शिकायत हो जाया करती है। तो ये तबखीर मिदा की वजह से पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके बाद जो है ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत होगी। तो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ हुज़ूर वाला, इसमें आप ये करेगा, एक ही कैप्सूल आती है राहत कैप्सूल, बेंगलुरु के हमारे सेंटर पर मौजूद है, बेंगलुरु से आपने कॉल किया। राहत कैप्सूल 2 गोली खाने से पहले 2 महीने तक आपको इस्तेमाल करना है, तब जाकर आपको मुकम्मल तौर से इसमें राहत हासिल इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। मैं फिर से अर्ज़ कर दूँ, मैसूर और बेंगलुरु के जो पेशेंट्स हैं वो अपने अपने सेंटर्स पर राबता पैदा कर लें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं मुर्शिद इमाम जमशेदपुर झारखंड से बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल कीजिए। ऐसा है सर कि हमारी अहलिया के बाएं साइड पसली के नीचे जो है पेन होता है लेफ्ट साइड में, और उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी करा चुके हैं, सोनोग्राफी भी करा चुके हैं, इंडोस्कोपी भी कराया, बैरी मेल भी कराया, कुछ नहीं निकलता। तो इंडोस्कोपी कराया था तो उसने कहा कि यहाँ पर कलेजा के नीचे जो है वो एक सूजन ये हो गया है, क्या जी हर्निया का शिकायत हो गया हल्का सा, और जो अगर रात में कुछ भी खाना खाती है जरा सा भी तो क्या होता है, सोने नहीं सकती है, और एकदम माने दर्द बहुत ज्यादा देता है, पेट में बहुत ज्यादा जलन भी होता है कभी कभी, और कुछ भी खा नहीं सकती है, कोई भी चीज नहीं। और एक जैसा माने अगर कोई भुंजिया रोटी खा ली या कुछ भी खा ली तो कुछ नहीं खा सकती है, एकदम बहुत परेशान है। उम्र बता दीजिए। अहलिया की उम्र बताइएगा जनाब। उम्र करीब 50 है। 50 ठीक है, परेशान ना होइएगा, जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पूना से बोल रही हूँ, मेरा नाम नजीरा है जी। और मेरे लड़के के लिए हमने दवाई लिए थे और तलवीना अंजीर वगैरह चालू थे उसके, 3 महीने खिलाई मैंने जी, तो उसके पेट का दर्द कम हो गया था, लेकिन अभी बंद की ना तो वापस शुरू हो गया। तलवीना तो चालू है लेकिन अंजीर बंद किए ना तो वापस शुरू हो गया। उम्र क्या है बच्चे की? 22 साल है। ठीक है। और 3 महीने से खिला रही थी मैं, बहुत फर्क था, लेकिन अभी बंद करने के बाद वापस शुरू हो गया उसको दर्द। क्या अंजीर बंद करने से हुआ है? अंजीर बंद करने, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। इमरान साहब जमशेदपुर से जो भाई ने कॉल किया था, मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि आपकी अहलिया के मुतालिक जो आपने सवाल किया उसमें एक नुस्खा मैं आपको अर्ज़ करूंगा। सिरका इसमें बहुत ही अहम किरदार निभाएगा। ये गैस्ट्रिक जो है इरिटेशन है, मेरी बात याद रखिएगा, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। ये गैस्ट्रिक इरिटेशन है, इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको ज़रूर ज़रूर आराम मिलेगा। सिरका मैं अर्ज़ कर दूं तो याद रखिएगा, 90 दिन से पहले वाला सिरका ख़तयन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 90 दिन जो सिरका हो वही खालिस हलाल होगा, चूँकि शरीयत के अंदर सिरके में हलाल और हराम होता है, तो इसका ख्याल रखा करिएगा। चूँकि शराब और सिरका एक ही तरह से बनाया जाता है, इसीलिए सिरका जब 90 दिन तक रहे तो वो साइंटिफिकली भी और शरई तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जो है वही हलाल होगा। इससे हटकर कोई सिरका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इसका ख्याल रखा करिएगा। तो 3 अदद अंजीर जो है 2 टेबलस्पून सेब का हलाल जो सिरका होगा उसके अंदर डालिएगा, और इंशाल्लाह रात भर जो है उस सिरके में वो भिगा कर रखिए और सुबह नहार पेट इस्तेमाल करिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इससे ज़रूर ब फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन याद रखेगा, जैसे कि अभी एक पुणे से मोहतरमा ने कॉल किया है और उन्होंने कहा है कि वो वापस जो है उस तरह की तकलीफ हो रही है, उसकी वजह क्या है मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं। उम्मन इसकी जो है इसका जो मामला है वह इस तरह से है कि इसके आने की वजूहात क्या है। अगर आपने इलाज करवाया और फिर आप काम वैसे ही कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को आपने नहीं बदला है, रात को आप जाग ही रहे हैं, मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल आप कर ही रहे हैं, तो फिर जो है ये वापस आएगा ही कैसे भी। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि सब में पहले इंशाअल्लाह ताला आप इनका इस्तेमाल कर लीजिएगा, और इसके बाद मसालेदार चीज़ें और ख़ासकर रातों के जागने से आप जो है वो जहाँ तक हो सके
रुकने की कोशिश करिएगा। रातों में जागना नहीं है और जो है मैक्सिमम जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाजिमे में बहुत आसानी से हजम होने वाली चीज़ हों, तभी जाकर आपको इंशाअल्लाह ताला इसमें आराम मिल सकता है। पुणे से जो खातून ने कॉल किया है, मैं उनके जवाब में अर्ज कर दूं। देखिएगा, इंसानी जिस्म जो होता है वो एक अल्लाह का शाहकार है, याद रखिएगा। आप जब इसको आप ख़राब करते जाएंगे या इसमें कोई ख़राबी आते जाएगी और उसका जो है तिब्ब नबवी के ज़रिए इलाज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, लेकिन आपने वही काम फिर से कर दिए, तो याद रखिएगा, उमूमन हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, 40 साल इनकी उम्र होती है, तो पेशेंट का एक अनमोल सा सवाल मैं कहूँगा राहिल भाई, वो किया करते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है दर्द पहले तो नहीं था। तो ये जो मामला होता है, मैं आपको अर्ज कर दूं, पहले वाला जो मामला, जब तक आपका पेट इसको रेसिस्ट कर सकता है, कर रहा है, जब तक लड़ सकता है वो लड़ रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको बहुत सारी एहतियातें बरतनी पड़ेगी। अगर आप जो है मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जो है इस तरह करेंगे, तो फिर ये जो है इरिटेबल बाउल है वो वापस आ सकता है और आएगा भी कैसे भी। उमूमन जो एलोपैथिक में तो इसका इलाज मौजूद नहीं है, जो आपके साहिबजादे का जिसके मुतालिक आपने सवाल किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब नबवी की अद्वियात से जो फ़ायदा हुआ है उसको गनीमत जानते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मसालेदार इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको आप दूर करें और जो परहेज़ बताया गया है उससे भी आपको दूर रहना पड़ेगा। इंसान जो है, इस्लाम जो होता है वो फितरी मज़हब है और जो चीज़ें उनको नुकसान देती हैं उन्हीं चीज़ों से इस्लाम ने रोका भी है। और तिब्ब नबवी जो है वो सलीक़ा ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। तिब्ब नबी तरीक़ा इलाज नहीं है, तिब्ब नबवी ज़िंदगी जीने के तरीक़ों को बोलते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो तिब्ब नबवी कहलाती है। सिर्फ वो नहीं जो दवाइयाँ उन्होंने अर्ज़ की है, हर वो चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने का जो तरीक़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू बनाने का जो तरीक़ा था, इसके पीछे जो है हिकमत छुपी हुई है, याद रखिएगा। तो जब तक हम उस हिकमत को मुकम्मल तौर पर ना समझें और फिर जो है इसी तरह से अल्लाह ने जो रात सोने के लिए बनाई है उसके बरक्स जो है हम रातों को जागते रहें, तो फिर जो है ना इस तरह की बीमारियां वापस आ सकती हैं और ज़िंदगी भर साथ रह सकती हैं। तो सही तरीका यही है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब में पहले जो परहेज़ बताए जाते हैं उनको जारी रखा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्ब नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम तिब्ब नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं अमराज़ गुर्दा के बारे में। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। एक बार फिर आपका खैर मकदम है और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मुदगल से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए अपना। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी, कर्नाटक से बात कर रहे हैं। कर्नाटक से। जी, सवाल ये था जी, पेट की चर्बी जलाना है तो कैसा जलाना? पेट की चर्बी की बात कर रहे हैं? जी जी जी। पेशेंट की उम्र बताइए। आँखों जी, पेशेंट की उम्र बताइए जिसके मुताल्लिक सवाल किया है। जी 25 है। 25। अच्छा, मेल है फीमेल है वो भी बता दीजिएगा हुजूर। जी, मेल है, मेल। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल आपका। जी जी, दूसरा सवाल ये था कि आँखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई है जी, तो उसके वास्ते कुछ तो भी नुस्खा आपके पास जी ज़रूर अर्ज करूँगा। वो पेशेंट की उम्र क्या है जनाब? जी जी, वो दोनों को एक ही है कुछ है वो। अच्छा, रोशनी से मुराद नंबर है, ऐनक है? हाँ है। क्या नंबर है ऐनक का? 4 पॉइंट है दोनों का। 4 पॉइंट। दोनों में माइनस है प्लस है? माइनस है। अच्छा, ठीक है कि वो पता कर लीजिए माइनस है या प्लस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं कोल्हापुर जिले से बात कर रही हूँ। जी। हाँ, मेरा सवाल ये है जी कि मेरे जिस्म पर ना
चेहरे पर, कान के नीचे के बाजू में, या कंधे के पिछले हिस्से में, कंधे के निचले हिस्से में थोड़ा ऐसा गोश्त की ऐसी गांठ हो गई है जी। हाँ, डॉक्टर क्या कहते हैं कि वो किलॉइड होगा, किलॉइड बोलते हैं। किलॉइड्स जी। हाँ, तो उसके लिए क्या दवाई है? क्या डॉक्टर के पास कुछ भी नहीं है इधर? हाँ, मेडिकल साइंस में इसका इलाज जो है वो अवेलेबल नहीं है उम्मन। फिर भी मैं आपको एक नुस्खा अर्ज करता हूँ जनाब खालिद गजनवी साहब का, इंशाल्लाह ताला आप जवाब का इंतजार करिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं, भाई ने जो सवाल किया था जी, कर्नाटक से इन्होंने सवाल किया था पेट की चर्बी को गलाने के मुतालिक। मैं पहले तो भाई मैं आपको अर्ज कर दूं कि सवाल जो हो वो इस तरह से हो कि साहिबजादी है, साहिबजादा है, या मैं खुद हूं, या कौन है, इस तरह से मुकम्मल सवाल करेंगे। चूँकि पेट की चर्बी के मुतालिक जो सवाल किया है, मर्द हजरात का जवाब अलग होता है, ख़वातीन का जवाब अलग होता है, और दोनों में भी पेट के बढ़ने की जो वजूहात होती है वो बिल्कुल बरक्स होती है, याद रखिएगा। तो इस वजह से नामुकम्मल सवालात ना करें ताकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ज़ाया होने से वो बच जाए। अब मैं जवाब की तरफ आऊँगा आपके कि आपने जो सवाल किया है पेट की चर्बी के मुतालिक, देखिएगा पेट का बढ़ना, टमी रिडक्शन के मुतालिक आपका सवाल है। तो सब में पहला काम आपको ये करना है कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको बेकरी के आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको चावल का क़तईयन तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। वो लोग जो चाहते हैं कि उनका वज़न भी कम हो और पेट भी कम हो लेकिन चावल और चाय को नहीं छोड़ सकते, वो लोग कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, याद रखिएगा। चूँकि ये जो है 3 चीज़ें हुक्मा अर्ज करते हैं, 3 चीज़ें हैं जो पेट बढ़े हुए पेट और मोटापे की वजह होती है। चावल, चीनी और चर्बी, ये 3 चीज़ें होती हैं। जब तक इन 3 चीज़ों से आप बच नहीं सकते, आप इस मर्ज से बाहर नहीं आ सकते। ये पहली चीज़ है, पहला कायदा है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि आप चाय का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और दवाइयों में अगर आप देखेंगे तो तलबीना और दवा अल बतन तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का तलबीना और दवा अल बतन का इस्तेमाल करना है। तरीक़ा इस्तेमाल आपको हमारे स्टोर पर बता दिया जाएगा या हेल्पलाइन पर बता दिया जाएगा, वो मंगवा कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल आंखों की रोशनी के मुताल्लिक आपने किया है, तो आपको अर्ज कर दूं ब्रेनो प्लस के नाम से कैप्सूल आती है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद आप जो है इस्तेमाल करें आंखों की रोशनी के लिए। और इस्मद अल मदनी सुरमा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारका में जो है इसका तस्करा है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी लगाया है। तो आपको अर्ज करूँ इसके लगाने का एक अलग तरीक़ा होता है, यानी कि कितनी मरतबा कौन सी आंख में लगाना है। तो ये जो सुन्नत तरीक़ा है जो हदीस से साबित है वो आपको हेल्पलाइन पर समझा दिया है। तो इस्मद अल मदनी सुरमा और जो है ब्रेनो प्लस कैप्सूल, ये 2 चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला आंखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका दूसरा सवाल था कि आंखों की रोशनी, जी हाँ जी, दूसरा सवाल था मोहतरमा ने क्या था कोल्हापुर से कि कान के नीचे बदन केलॉइड्स की प्रॉब्लम है। मैं आपको अर्ज कर दूं केलॉइड्स का जो ताल्लुक होता है ये एक किस्म का समझिएगा स्किन डिसीज़ है। अगर आपको कहीं भी काट लग जाएगी तो फिर वहाँ पर आपको जिस तरह जलने पर निशान आ जाता है जिस्म के ऊपर, उस तरह से निशान आ जाता है। मेडिकल जो है सिस्टम में या फिर जो है समझिएगा मेडिसिन के अंदर इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, ये ला इलाज मर्ज कहलाता है। लेकिन खालिद गजनवी साहब ने अपनी किताब के अंदर इसका तस्करा फरमाया है और इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत रिज़वान के हवाले से आपने इसको किस तरह से इलाज करना है और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़रिए भी आपने जो है इसका इलाज जो है वो बताया है। और वो ये है कि अल्लाह के नबी ने इस्मत सुरमा, जिसका तस्करा मैंने अभी किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में मौजूद है कि तुम इस्मत सुरमा लगाओ कि ये तुम्हारी आँख की रोशनी को बढ़ाता है और आँख में पैदा होने वाले गोश्त के लोथड़े को निकाल फेंकता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो इस पर जो है ना खालिद गजनवी साहब ने रिसर्च कर केलॉइड्स के लिए जो है इस्मत सुरमा जो होता है उसका क्रीम बनाकर इस्तेमाल किया है। तो इस्मत सुरमा पहले प्योरली अवेलेबल हो जाए और जो वैक्स होती है वो अवेलेबल हो जाए, तो दोनों को मिक्स कर एक प्रोसीजर के बाद ये बनाया जाता है। बेहतर है आप हेल्पलाइन पर जो है राब्ता पैदा करें। एक कोशिश जो है वो की जा सकती है, लेकिन होगा नहीं होगा ये मुकम्मल तौर पर बताया नहीं जा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी जी हमारे अम्मी के पित्ते में कंकर है 8 mm का। जी, कितने महीनों से है भाई? ये 4 महीने हो गए उसको। 4 महीने पहले की रिपोर्ट है या नई रिपोर्ट है? जी 4 महीने के पहले की रिपोर्ट है। अच्छा, सोनोग्राफी में। और कोई सवाल? और दूसरा ये था कि मेरे बाल का बहुत मसला, बाल बहुत झड़ रहे हैं। ठीक है। उम्र आपकी क्या है? मेरी 27 जी। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं भाई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम बैंगलोर से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए, अपने बारे में सवाल करना है? हमारे अम्मी के बारे में। जी सवाल कीजिए अम्मी के बारे में। हमारे अम्मी को ऐसा आँखें में प्रॉब्लम है। उनको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ आँखें में मोती आ गई है को बोल रही डॉक्टर्स पूरे। जी। सीधी आंख में जाल आ गए उनको को बोल को कहाँ गए तो भी ऑपरेशन कराओ उनको को बोल रही। ठीक है, उम्र बताइएगा अम्मी की। 56, 56 साल। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? की नजर दिखती नहीं उनका। जानते हैं आप, और कोई सवाल है तो अर्ज करें। और कुछ नहीं, घुटनों में बहुत दर्द है उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत भी आंखों का भी घुटनों का दर्द। जी जी, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब जरूर दी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ले लेते हैं औरंगाबाद से जो भाई ने। जी हाँ, औरंगाबाद से जो भाई ने कॉल किया है, 4 महीने पहले पित्ते की पथरी है 8 mm। देखिएगा, सौ में पहली चीज़ तो यह है कि पित्ते की पथरी का उमूमन इलाज जो है वो नहीं हुआ करता है, लेकिन तिब्बे नबवी में हमने क्लिनिकल रिसर्च में देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और जो है पित्ते की पथरी जाते हुए बहुत सारे केसेस हमने आंखों से देखे हैं। लेकिन 4 महीने पहले की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी प्रेजेंट रिपोर्ट आपको करवानी है सोनोग्राफी, और औरंगाबाद में हमारा सेंटर है। औरंगाबाद के हमारे सेंटर पर आपको पहुंचना है और वहां से इंशाअल्लाह ताला सेब का सिरका, जामुन का शहद, ये 2 चीज़ें हासिल करनी है। सेब के सिरके में अंजीर भिगाकर रात में 3 अदद अंजीर, इसका प्रोसीजर जो है वो आपको हमारे औरंगाबाद के सेंटर पर बता दिया जाएगा। और एक नुस्खा है, 1 चमचा तरबूज के बीज, 1 चमचा खरबूज के बीज और 1 चमचा ककड़ी के बीज 1 गिलास पानी में भिगाना है और रात भर रखना है। सुबह उबाल कर उन बीजों का इस्तेमाल खाने में आप कर सकते हैं या कोई भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन वो पानी जो है वो आपकी वालिदा माजिदा को इस्तेमाल करवाना है। ये चीज़ें करनी है। 1 महीने के बाद फिर स्कैन करना है, कितना डिफरेंस आया है वो हम उसमें देखेंगे। औरंगाबाद में से कॉल है तो मैं हमारी जो आवाम है उनको एक चीज़ अहम अर्ज़ कर दूं कि औरंगाबाद में इंशाअल्लाह ताला जनवरी 25 और 26 इंशाअल्लाह ताला 25 और 26 जनवरी को हलाल और तिब्बे नबवी का एग्जीबिशन है औरंगाबाद में। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों से हराम को दूर करें और हलाल को शामिल करें और तिब्बे नबवी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें, तो इंशाअल्लाह ताला उन सब के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो वो औरंगाबाद के नंबर पर कॉल करें, डिटेल्स हासिल करें और ज़रूर 25 और 26 को जनवरी को वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह। इनका दूसरा सवाल था कि इनके बाल झड़ रहे हैं, वो भी बता दीजिए। बाल झड़ने के मुताल्लिक़ जो है भाई ने जो सवाल किया था, हेयर ऑयल 313 आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का। तो हेयर ऑयल 313 इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करिएगा। और जो है इसके साथ एलोवेरा का शैम्पू आता है तिब्बे नबवी का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इससे ज़रूर बस ज़रूर जो है आपको भाई फ़ायदा हो जाएगा। औरंगाबाद में आप रहते हैं, बहुत खुशकिस्मत है आपकी कि आपके शहर में सेंटर मौजूद है। बहुत सारे लोग, जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में कॉल आया कि हमारे पास ये सेंटर नहीं है, हम क्या करें। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि सेंटर्स उनके करीब नहीं है, कोरियर के ज़रिए मंगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग इस काम से जुड़ना चाहेंगे या फिर जो है तिब्बे नबवी की आउटलेट लेना चाहेंगे, वैसे वैसे पूरे हिंदुस्तान में हम आउटलेट खोल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल आया था, बेंगलोर से मोहतरमा ने सवाल किया था कि इनकी सीधी आंख में परेशानी, इनकी अम्मी, हाँ वालिदा माजिदा की। देखिएगा, अगर मोतिया मुकम्मल तौर पर पक चुका है तो फिर इसका इलाज जो है तिब्बे नबवी में नहीं हो सकता, उसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो ये जो थोड़ा सा सेंसिटिव केस है, बेहतर रहेगा जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है आपको कि बेंगलुरु से आपने कॉल किया, बेंगलुरु में मैं इंशाअल्लाह ताला जो है 16 और 17 जनवरी को पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहूँगा मैसूर और बेंगलुरु में। 16 के दिन मैसूर में और 17 के दिन बेंगलुरु में। तो बेहतर है जो लोग वहाँ पर मिलकर बताकर जो है
अपना मिजाज जानकर जो है इलाज करवा सकते हैं, वो वहाँ पर तशरीफ लाए मैसूर या बेंगलुरु में। तो मैसूर या बेंगलुरु के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, रिपोर्ट लेकर तशरीफ लाइएगा, वहाँ पर मैं इंशाअल्लाह ताला वो देख लूँगा इंशाअल्लाह। घुटनों में दर्द भी रहता है इनके बाद? घुटनों में दर्द के मुतालिक जो है आपने सवाल किया है, उसके लिए जो है पेन क्यूरा कैप्सूल इस्तेमाल कर सकती हैं 2 गोली खाने के बाद, या नहीं तो एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल करेंगी आपकी वालिदा माजिदा, तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़रूर बज़रूर इससे फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तब्बीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको अद्वियात के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।